मेरे पास में ऐसे हैं जो बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। कई लोगों का ये पूछना होता है, ये कहना होता है कि सर हमारी पत्नी ने हमारे ऊपर है जो बहुत सारे झूठे केस किए हैं। हमें कहीं से सलाह मिली है कि इन सभी केसों के अंदर आपको केवल यही बोलना है कि हमें पत्नी को साथ में रखना है, यानी कि मुझे पत्नी को साथ में रखना है, पति को ये बोलना है। ये एडवाइस है जो पति को दी जाती है। तो पति की तरफ से सवाल होते हैं कि क्या सर ये बोलना है जो ठीक होगा, क्योंकि हमारा मन है जो बिल्कुल भी नहीं है उस पत्नी के अंदर, क्योंकि पत्नी ने हमारे ऊपर है जो काफी सारे झूठे मुकदमे किए हैं, हम उसको साथ में नहीं रखना चाहते हैं। तो क्या फिर भी यहाँ पे मजबूरन हमें बोलना जरूरी है, फिर नहीं है? तो सर आप हमें ये जानकारी दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप हमें जो बिल्कुल सटीक जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास में एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। आपने है जो बहुत सारे केसों के अंदर जीत को हासिल किया है। तो यहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। तो बिल्कुल मैं आज आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पे ही बताने वाला हूँ। बिल्कुल सटीक जानकारी है आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो अंत तक आपको बने रहना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरी वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को देखने के बाद में आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि हर एक पति को केवल यही एडवाइस मिलती है अगर उसकी पत्नी उसके ऊपर झूठे केस कर देती है, कि आपको हर एक केस के अंदर केवल यही बोलना है कि आप पत्नी को रखना चाहते हैं। अन्यथा क्या होगा, अगर आप यहाँ पे मना कर देंगे कि हम पत्नी को नहीं रखना चाहते हैं, तो आपका है जो हर एक केस के अंदर नुकसान हो जाएगा, यानी कि पत्नी है जो उन केसों के अंदर फायदा उठा लेगी। तो यहाँ पे देखो सटीक जानकारी ये है कि अगर यहाँ पे पति की गलती नहीं है, पत्नी की गलती है, पत्नी ने अगर पति के साथ में गलत किया है और वो बिना वजह अगर पति को छोड़ के चली गई है, वो अलग रह रही है, और उस पत्नी ने अगर पति के ऊपर झूठे केस कर दिए हैं और फिर यहाँ पे वो दबाव डालना चाहती है, अपनी बात है जो मनवाना चाहती है, काफी सारे है जो उसने झूठे एलिगेशन लगाए हैं, आरोप लगाए हैं, उन सभी के एविडेंस वगैरह है जो उस पत्नी के पास में है ही नहीं, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे उस पत्नी की गलती है, पति की यहाँ पे बिल्कुल भी गलती नहीं है। अब यहाँ पे अगर वो पत्नी गलत कर देती है, पति का अगर यहाँ पे मन मुटाव हो जाता है, उस पत्नी को अगर पति नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो पत्नी अगर गलत करती है, कोई भी झूठा केस करती है, तो पति का मन मुटाव है जो बिल्कुल होता है उस पत्नी के प्रति। उसका मन नहीं करता है कि वो उस पत्नी को रखे, उसके फैमिली मेंबर है वो भी नहीं चाहते हैं कि वो पत्नी है जो उस घर के अंदर आए। तो यहाँ पे वो न चाहते हुए भी ऐसा कैसे बोलेंगे कि मैं पत्नी को रखना चाहता हूँ। अगर वो ऐसा बोल देते हैं, पत्नी अगर आ जाती है, तो यहाँ पे फिर है वही परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर यहाँ पे पति की गलती है नहीं और उस पत्नी ने अगर झूठे कई सारे मुकदमे किए हैं, तो यहाँ पे पति उन केसों के अंदर बिल्कुल भी ये ना बोले अगर वो नहीं रखना चाहते हैं। देखो अगर पति यहाँ पे नहीं रखना चाहते हैं उस पत्नी को, तो ये बिल्कुल भी ना बोले किसी भी दबाव के अंदर आके कि मैं पत्नी को रखना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे मन करे तभी बोलना है, अन्यथा बोलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपका है जो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखो पत्नी जो भी केस करती है ना, उसी को साबित करना पड़ता है, बर्डन ऑफ प्रूफ है जो उसी का होता है। तो यहाँ पे हर एक केस के अंदर आपको यही दबाव बना के रखना है कि ये पत्नी जो भी आरोप लगा रही है इसको साबित करना चाहिए, मैंने है जो इसके साथ में कुछ भी गलत नहीं किया है, और चिंता आपको करनी नहीं है। बस यहाँ पे आपको यही प्रेशर बना के रखना होगा कि आप यहाँ पे साबित करें कि हमने ऐसा किया है। आपके एडवोकेट का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे अच्छा होना चाहिए, यानी कि आपके एडवोकेट अगर यहाँ पे टैलेंटेड है, अच्छे हैं, और यहाँ पे आप अगर एक्टिव रहते हैं, तो आपका है जो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मतलब यहाँ पे अगर पति का मन हो पत्नी को लाने रखने का, तभी यहाँ पे ये बात है जो बोलनी है, लाने रखने की बात बोलनी है, अन्यथा यहाँ पे बिल्कुल भी ये बात नहीं बोलनी है। जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। और दूसरा यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर पति की गलती है, उस पत्नी की गलती नहीं है, तो पति को यहाँ पे हर एक केस के अंदर ये बोलना है कि मैं रखना चाहता हूँ, अगर पति यहाँ पे रखना चाहते हैं तो। जानकारी यहाँ पे आपके स्पष्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, वो भी है जो फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।